कभी कभी कुछ समझाने के लिए कुछ और तरीके से लोगों को समझवाना भी पड़ता है। जिस तरह से बीरबल ने खिचड़ी पकाई, ये कहानी अकबर और बीरबल की है। एक बार राजा अकबर के राज्य में बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही थी। राजा अकबर के दिमाग में आया, उन्होंने कहा कि अगर कोई इंसान इतनी कड़ाके की ठंड में पुल पर बिना रजाई और सिर्फ इस नदी के अंदर रात भर खड़ा रहेगा एक ही जगह पर, तो उसको 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। एक बेचारा गरीब आदमी था, उसने कहा ठीक है। और अगले दिन वो नदी में जाके और रात भर खड़ा रहा और उसने आके 1000 स्वर्ण मुद्राएं मांगी। राजा अकबर ने कहा इतनी ठंड पड़ रही है, तुम पानी में खड़े कैसे रहे? तो उस गरीब व्यक्ति ने कहा कि बहुत दूर एक लौ जल रही थी, मैं बस उसकी ही तरफ अपना ध्यान आकर्षित करता रहा, जिस कारण मुझे ठंड नहीं लगी और मैंने रात भर निकाल दी। राजा अकबर ने कहा कि ये तो झूठ बोल रहा है, इसका मतलब है ये आग से रात भर तापता रहा और उसके बाद बोल रहा है कि इसने रात भर ठंड में बिताया है, तो इसको तो 100 कोड़ों की सजा दी जाए। जैसे ही बीरबल को ये बात पता चली, बीरबल को बुरा लगा। बीरबल अगले दिन दरबार में ही नहीं आए। 2 दिन हो गए नहीं आए। राजा ने कहा कि बीरबल कहाँ है? बीरबल की कोई खोज खबर नहीं। राजा अकबर ने कहा ठीक है, बीरबल के घर चलो। जैसे ही बीरबल को पता चला कि राजा अकबर उनके घर आ रहे हैं, बीरबल ने दरवाजा खोला और सामने देखा तो नीचे आग जल रही थी और उससे लगभग 5 फीट ऊपर एक हांडी रखी थी जिसमें खिचड़ी पक रही थी। अकबर ने पूछा ये खिचड़ी इतने ऊपर कैसे पक रही है? तो बीरबल ने कहा उसी प्रकार से जिस प्रकार से उस गरीब व्यक्ति को इतनी दूर से भी आग की लौ मिल रही थी, जिस कारण कि वो इतनी ठंड में रह पाया, उसी प्रकार से ये खिचड़ी भी मेरी पक रही है। जैसे ही पक जाएगी, उसके बाद मैं ये खिचड़ी खाऊंगा और फिर आ जाऊंगा दरबार में। राजा अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन बीरबल ने बहुत ही समझदारी से सही तरीके से अकबर को समझाया। तो इसीलिए कुछ भी समझाना हो, कुछ भी करना हो, तो कई बार खिचड़ी पकानी पड़ती है। धन्यवाद।